तीसरे वनडे मैच में भी हराकर 3-0 से भारत ने सीरीज अपने कब्जे में कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सफाया कर दिया भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड का। और देखा जाए तो इंग्लैंड की जो तैयारियां हैं उसकी पोल खोल दी है भारतीय क्रिकेट टीम ने, और खासकर ये देखते हुए कि वो सिर्फ पावर हिटिंग के बल पर चलते हैं, और पावर हिटिंग से खाली पावर हिटिंग के दम पर आप आगे तक नहीं बढ़ सकते, आपको स्ट्राइक रोटेशन भी करनी होती है, वही उनकी सबसे बड़ी मूलभूत कमजोरी है। मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं आता कि आपको मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती, मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि आपको एक तो मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती, आप मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने दोस्त को पीछे बिठा लेते हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कि बैठ तुझे पूरे शहर की सैर करवाता हूं, और अगली ही 200 मीटर दूर एक नाली नहीं होती, उसमें आप और उसका दोस्त गिरे पड़े होते हैं, और ऊपर से आप कह रहे होते हैं कि भैया मोटरसाइकिल थोड़ा सा टेढ़ा है वरना मेरी सवारी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ड्राइविंग बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड ने बिल्कुल यही काम किया। 8 मैचेस खेले हैं इन्होंने पिछले कोई महीना सवा महीना के अंदर इंडिया में, ये सिर्फ एक जीते हैं। ये बैटिंग विकेटों के ऊपर 150 के मार्जिन से हारे हैं टीम इंडिया से, यानी कि इनकी सवारी में प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ जी, खुश तो बहुत हो गया आज। हाँ, किंग इज बैक, द ग्रेट विराट कोहली आज फॉर्म के अंदर वापस आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले। और अगर कोई भी भारतीय फैन या भारत की टीम या रोहित शर्मा या गौतम गंभीर कभी भी कोहली की परफॉर्मेंस चाहते थे तो वो अभी चाहते थे, और कोहली जो कि बहुत जबरदस्त खेले हैं, मिलके गिल के साथ एक लंबी पार्टनरशिप लगाई 100 से ऊपर रन की, और मैच को बिल्कुल एक ऐसे डगर पे ले गए कि इंग्लैंड से दूर ही करते चले गए। 3-0 से ओडीआई सीरीज मारकर टीम इंडिया एंटर होगी चैंपियंस ट्रॉफी में। 3-0 से इंग्लैंड को मारकर, मतलब उनके जितने प्लेयर्स थे ना जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में डाली है, वो सारे के सारे ऊपर सीधा हो गया, सारे के सारे फ्लैट करंट मारने वाले बिजली के खंभे बने हुए हैं। आप बैटिंग उठाकर देख लो, बॉलिंग उठाकर देख लो। आज उनका अहमदाबाद में एक उनका बॉलर ऐसा नहीं है जिसने विकेट नहीं ली। स्पिनर आते तब हराते हैं, ओडीआई में आते तब हराते हैं, किस्मत नहीं बदली। जो मजाक थोड़ी है, वो इंडिया की टीम है भाई। जब ग्राउंड में उतरते हैं फिर पता चलता है लास्ट ओवर में वो गेम को मैच को इधर कर देते हैं। रोहित शर्मा से बचते हैं तो श्रेयस अय्यर चल जाता है, श्रेयस अय्यर से बचते हैं तो केएल राहुल से बचते हैं, शुभमन सबसे बड़ा जो डेंजर है वो ये है कि कोहली फॉर्म में और रोहित शर्मा फॉर्म में है। फिलहाल उन्होंने आज दिखाया है कि मल्टी इंग्लैंड साइड कुछ भी नहीं है, जब वो फॉर्म में आते हैं तो वो खेलते हैं। मेरी क्रिकेट टीम में टीम वर्क देखने को मिल रहा है, बल्लेबाजी बहुत स्थापित है। अगर आप 2023 का वर्ल्ड कप देखें जिसमें भारत ने लीग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, वही बल्लेबाजी क्रम यहां पर भी मौजूद है, और गेंदबाजों में अर्शदीप के आने से भारतीय आक्रमण की मजबूत हुई है। स्पिनर्स उनके विकेट ले रहे हैं, पेसर्स उनके विकेट ले गए, फास्ट मीडियम बॉलर उनका विकेट ले गया। बैटिंग में आओ, शुभमन गिल स्कोर कर रहा था, आज उसने सेंचुरी खड़का दी, श्रेयस अय्यर स्कोर कर रहा है, रोहित ने सेंचुरी मार ली, विराट कोहली का भी थोड़ा सा बल्ला हल्का सा सीधा करवा दिया, 50 वो भी खड़का गए। तो अब बंदा क्या बोले यार, क्या बोले। इंग्लैंड है, उन्होंने मल्टी इंग्लैंड को ऐसे हिला दिया। कांप रहे थे कोहली को देख के, हम परेशान हो गए कि वो बंदा फॉर्म में। हमें तो चैंपियन ट्रॉफी में दिन नजदीक आ रहा है ना, इसी तरह चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के नजदीक जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता चल के ना वो इंडिया की तरफ जाना शुरू हो गया। अब छोड़ा ही नहीं इंडिया ने, इंग्लैंड को अपने घर में बुला के कबर खोदी अहमदाबाद के अंदर, और व्हाइट वॉश नीचे लिखा, ऊपर जनाब पूरी टीम को फेंक दिया उन्होंने मल्टी इंग्लैंड को तो एक साइड पे कर दिया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को भी बता दिया कि हम फॉर्म में है भाई, प्रिपेयर होकर रहना। मारियां ठुड्डे भी मारे, सब कुछ मारा है, विकेटें भी मार दी है, कहां मारी है किसी को दिखा नहीं सकते भैया, मैं यहां पड़ी है। इंग्लैंड को वनडे सीरीज में 3-0 से हरा दिया है, जहां तीसरे वनडे मैच में 142 रन से भारत जीत गया है। शुभमन गिल ने 102 गेंदों पर 112 रन बनाए हैं, श्रेयस अय्यर ने 64 गेंदों पर 78 रन बनाए हैं, अर्शदीप, हार्दिक और हर्षित ने 2-2 विकेट लिए हैं। 3-0 व्हाइट वॉश कर दिया है इंडिया ने इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। ये सीरीज हरा के सारी दुनिया को एक स्टेटमेंट दी है कि हम रेडी हैं। मेरे आपके कहने की बात है ही नहीं, कोहली ऑलरेडी किंग है, प्लेयर है, वो खेलता है, शो करवाता है। शो नहीं करवाया उसने, दिखाई है बानिया क्रिकेट का नाम भाई उनका तबाह बर्बाद करके रख दिया। जो ऐसे कह रहे हम बानिया क्रिकेट, हम बेसबॉल खेलेंगे, हम बानिया क्रिकेट है, ले लो जी आप बानिया क्रिकेट, तुम तमगा इम्तियाज लेके चले जाओ वापस इंग्लैंड के अंदर। हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं शुभमन गिल की सेंचुरी, उसका कमबैक, और एज यू नो ही इज माय क्रश। तो हम लोग बात आज केक काटेंगे। सिद्रा आप स्टार्ट करें आज ही भाई, केक कटिंग हो गई। मैं पहले क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए मुझे जबरदस्ती लेके आई है कि इसका क्रश है, बनता है आज इस खुशी में रेडी रेडी हो गया यार। तो आज का दिन चैंपियंस ट्रॉफी या उसकी तैयारी के एतबार से बड़ा खास रहा है, क्योंकि 6 टीमें मैदान में उतरी हैं एक्चुअली में वनडे फॉर्मेट के अंदर, और जिसमें से 2-3 टीमों के ऊपर निगाह बहुत खास थी। उसमें एक ऑस्ट्रेलिया, एक इंडिया, आप इंग्लैंड भी कह सकते हैं, वैसे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच के ऊपर अलग ब्लॉक के अंदर बात होगी। बट मुझे लगता है कि कल काफी इस बात के ऊपर लोगों ने चर्चा किया कि इंडिया के बुमराह नहीं है तो उनका स्पॉट थोड़ा वीक हुआ। मेरा भी साथी मानना है कि अगर बुमराह होते तो इस वक्त जैसी बाकी टीमें हैं 100% इंडिया बहुत फेवरेट टीम थी, बट एट द मोमेंट भी इंडिया की बल्लेबाजी बहुत कमाल है। जिस तरह वो एक सुपरस्टार से भरी हुई टीम को हरा रही है, जिस तरह से वो तीनों वनडे मैच खेले, इवन कि जिस तरह T20 की टीम डिफरेंट है, जिस तरह T20 भी एक हारे हैं, बट वनडे के अंदर बड़ा जबरदस्त कन्विंसिंगली जीते हैं वो। याद रहिए जब कोहली खेल रहे थे गिल के साथ तो बॉल अच्छा खासा चल रहा था, बॉल में स्पंजी बाउंस भी था, और बॉल आउट स्विंग भी हो रहा था, अंदर भी आ रहा, सीम हो रहा था। उस टाइम पे एक एक्सपीरियंस शो किया विराट कोहली ने, और बताया कि वो क्यों इस गेम को रूल करते आए हैं सदियों से। वो यही वजह है कि इतनी तेज बॉलिंग वुड की, और वो जो महमूद खेल रहे थे उनको जो हैंडल किया है, जितनी फिनेस के साथ, जितनी सफाई के साथ, आई थिंक वो कोहली की कर सकता था। और इस तरह की फॉर्म में जिस तरह विराट कोहली थे, मेरा मतलब है कि आज वो जो बेशक 50 किया उन्होंने, लेकिन जिस फॉर्म के अंदर नजर आए, जिस तरह फीड्स का यूज करके उन्होंने वो जो ऑन मारी है, तेज बॉलर जब बॉलिंग करता हुआ आ रहा हो, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता ओडीआई के अंदर, स्पेशली जब आपकी फॉर्म आइडियल ना हो। ये कॉन्फिडेंस और गट्स लेता है, क्लैरिटी लेता है। अब कंजरा तेनू अपनी पई है, सानू अपनी पई है। 352 52 कह रहा हूं, 356 टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए। उसमें जनाब अली रोहित शर्मा तो आज जल्दी निकल ली है, उसका रोहित का समय कैच अच्छा पकड़ा गया था, वुड की गेंद के ऊपर आउटसाइड एज लगा, वो शॉट ने कैच अच्छा पकड़ लिया। फिर उसके बाद जनाब शुभमन गिल साहब
एज एन ओपनर आए थे, वो अब उसकी समझ आ रही है कि बैकअप ओपनर की जरूरत क्यों नहीं पड़ी। दो बहुत हैं, एक रोहित शर्मा, दूसरा ये ओपनर अल्लाह खैर सल्लाह। आगे दूसरी और तीसरी विकेट की 200 की पार्टनरशिप्स लगी। शुभमन गिल, विराट कोहली 100 रन की पार्टनरशिप प्लस 116 रन की, टू बी एग्जैक्ट मैं आपको बता 116 रन की 107 गेंदों के ऊपर। श्रेयस अय्यर शुभमन गिल की 104 रन की 93 गेंदों के ऊपर। शुभमन गिल ने 112 किए 102 गेंदों के ऊपर, 14 चौके 3 छक्के, 109 का स्ट्राइक रेट। वो एक खास है और सबके लिए एक ऐलान है कि बुमराह के होने से उनको फर्क पॉजिटिवली जरूर पड़ता, बट ना होने को उनको कोई घबराहट नहीं है। बट अगेन मुझे लगता है कि उनके बॉलिंग ऑर्डर में थोड़ा बहुत खलास जरूर है। अब वो दुबई में पहुंच के पूरा होता है नहीं होता उसके ऊपर बाद में बात होगी। बट अब देखिए आज इंडिया के लिए अच्छी चीज क्या हुई कि विराट कोहली भी फॉर्म के अंदर आएगा। 50 रन किए, वो उनके शान नहीं है, बट रन हुए उनसे। आखिरी जो 100 उन्होंने किया था वो बस के अंदर किया, रन हुए। शुभमन गिल का 100 हुआ। सबसे खास बात है 6 के ऊपर 1 आउट था। उसके बाद लगभग 116 की पार्टनरशिप लगी, फिर 100 प्लस की पार्टनरशिप लगी, 220 समथिंग के ऊपर 3 उनके आउट थे। और अपनी नर्व्स पे काबू लेते हैं, अपने गेम को बैक जो लोग करते हैं वो इस तरह की चीजें करते हैं कि आके ये ऑन मारी। उसके बाद जब वो बॉलर पे प्रेशर डाल देते थे तो बॉलर उनको एक आधा बॉल दे भी रहा था। ये एक्सपीरियंस है इस तरह के पिच पे खेलने का, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गिल के लिए भी चीजें बहुत ज्यादा आसान कर दी। तो एक बहुत पॉजिटिव इनिंग विराट कोहली की तरफ से देखने को मिली है, जिसने इंडिया के लिए इस मैच के अंदर जो पार्टनरशिप गिल के साथ मिलकर डेवलप की है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये बहुत जरूरी थी। और स्केरी टाइम्स, बेशक उस बंदे ने 50 किया है, लेकिन उसका बल्ला जैसे ही रन उगलने लग जाता है 50 से शुरू होता है वो, उसके बाद ऐसी ऐसी मिरेकुलस इनिंग खेलता है कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। और पिछले इस वर्ल्ड कप के अंदर जो इनिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने खेली थी वो जीता जाता सबूत है। दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि सुमन गिल के शतक और विराट कोहली के और श्रेयस अय्यर के अर्धशतक की बदौलत भारत की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में 357 रन का लक्ष्य रखा था। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 356 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। यह अहमदाबाद में सबसे ज्यादा बनने वाला वनडे में दूसरा स्कोर है। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट 4 विकेट जो स्पिनर आदिल रशीद ने लिए थे। भारत की ओर से सुमन गिल ने 102 गेंदों पर 14 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 112 रन बनाए थे, जबकि श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने 68 की पारी 78 और 52 रन की खेली। 5वें नंबर पर उतरे केएल राहुल ने 40 रन बनाकर आउट हुए थे। दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। हालांकि वो जानते थे कि जो भी भारत अगर बल्लेबाजी करेगा तो कम से कम 400 रन का आंकड़ा पार कर देगा। इसके बावजूद भी इंग्लैंड ने एक गलती की और भारत को बैटिंग दे दी। दोस्तों भारत की ओर से बैटिंग करने के उतरे रोहित शर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली की आंखें खुली और उन्होंने अर्धशतक जड़ दिया। दोस्तों इसके बाद सुमन गिल और श्रेयस अय्यर और कोहली ने अपने शतक और अर्धशतक के दम पर भारत के स्कोर 356 रन बनाने पर कामयाब हो गए और ऐसे विशाल स्कोर को पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम शुरुआत में तो अच्छी रही, लेकिन बाद में धाराशाही हो गई और भारत के सामने घुटने टेक दिए और तीसरा मैच भी भारत को प्लेट में थमाकर दे दिया। दोस्तों 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंडिया की टीम 3-0 से व्हाइट वॉश करके रख दिया है और इंग्लैंड अब चुल्लू भर पानी डूबने में मजबूर हो गया है। दोस्तों भारतीय टीम की 400 रन के स्कोर पहुंचने में सफल रहेगी, लेकिन इस दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद भारत की टीम 400 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। दोस्तों आपको बता दें कि हर्षित राणा भी एक बड़ा झटका इंग्लैंड को दिया और अर्शदीप सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक धमाकेदार विकेट भी लिया। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के स्टेडियम में खेला जा रहा था। टीम इंडिया ने सीरीज को 2-0 से बढ़त बना ली थी, लेकिन आखिरी मैच में भी हराकर 3-0 से व्हाइट वॉश करके रख दिया है और क्लीन स्वीप कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया ने ऋषभ पंतों को मौका दिया और ऋषभ पंत ने आकर 5वें पर बैटिंग की और 40 रन की एक शानदार पारी भी खेली। दोस्तों इंग्लैंड को वनडे सीरीज की शुरुआत में दोनों मैच हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसने सोचा कि तीसरे मैच में अपनी टीम में कुछ चेंजेस करके तीसरा मैच हम लोग जीत लें, लेकिन भारत